हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरा बर्थडे था और इस बर्थडे सेशन में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और असीम दुआएं मुझे दी, आशीर्वाद दिया और मेरे मंगलमय जीवन के लिए आप लोगों ने कामनाएं की। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए वास्तव में एक इंसान बहुत कुछ करता है तब जाकर इतनी प्रार्थनाएं उसके लिए, इतनी मिन्नतें उसके लिए लोग करते हैं। आज मैं अभिभूत हूँ आपके इस स्नेह से और उसी जिस तरह से आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरह से मैं आपको, किन शब्दों में आपको मैं रिटर्न करूं। तो निशब्द हूं आपके इस स्नेह से, आपके इस प्रेम से, और विस्मय बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इतना प्यार लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। और आपने ये जो प्यार लौटाया इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपका, शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह से आपका ये प्यार, दुलार, स्नेह और लाड मुझे ख़ास तौर से मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है आपसे। और साथियों, दूसरी बात यह है कि एक ख़ास बात और मैं आपसे करना चाह रहा था इसी सेशन में कि मैं चाहता था कि बर्थडे के साथ साथ आप लोगों को एक मोटिवेशन भी दूं और जीवन की एक नई राह आपको दिखाऊं। तो क्या आप एग्री है मेरे साथ चलने के लिए? तो आइए शुरुआत करते हैं। एक ये हमारा बर्थडे मोटिवेशन है, ठीक है। तो साथियों, जीवन में उम्मीद जो होती है ना, इस उम्मीद को कभी मत छोड़िएगा। उम्मीद कि एक किरण तो कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क में जगाए रखिएगा। उम्मीद की किरण जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यही चीज़ होती है जो मरते को सहारा देती है दोस्तों। यही चीज़ होती है एक मरते को सहारा देने वाली, कौन? उम्मीद। मैं बताता हूँ आपको इसका एक बेहतरीन वाक़या। आपने ईरान के शासक यानी कि सुल्तानों के बारे में सुना होगा। एक सुल्तान था, उस सुल्तान ने 2 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी, फांसी की सज़ा दे दी उनको, और दूसरे दिन उनको सज़ा होने वाली थी। अब दूसरे दिन जब सज़ा होने वाली थी, उससे पहले उनसे पूछा गया कि पहले व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? हो तो बता। पहला व्यक्ति जो था थोड़ा सा नर्वस था और बोला सर मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है और सब इच्छाएं लगभग पूरी हो गई है और अब कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। तो दूसरे दिन इसको फांसी होना तय हो गया, राइट। अब क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जो एक और था उससे पूछा गया भाई तेरी कोई इच्छा है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। दूसरे व्यक्ति ने विचार विमर्श करके कहा सुल्तान है सम्राट, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिस विद्या से आप मतलब परिचित नहीं हैं। तो उसने बोला बता क्या तेरे पास ऐसी विद्या है, जो भी विद्या है वो बता मुझे। उसने कहा जो तुम्हारे पास घोड़ा है सम्राट, जो आपके पास घोड़ा है उस घोड़े को मैं उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ। अगर आप मुझे 6 महीना दें तो मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। सम्राट ने सोचा कि अगर ये विद्या वास्तव में इसके पास है और ये विद्या मुझे दे दे या मेरे घोड़े को उड़ने वाला बना दे, तो बात तो ये पक्की है कि दुनिया में मेरे जैसा सम्राट कोई नहीं होगा कि उड़ने वाला घोड़ा किसी सम्राट के पास होगा। मतलब मैं एक अनोखा सम्राट होऊंगा दुनिया में। उसने कहा अगर नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा गोली मार देना मुझे, जो आप कहे, वैसे भी पहले से आपका कैदी हूँ, जो चाहे आप कर लेना, मर तो वैसे भी रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ देना चाहता हूँ मैं। उसने कहा ठीक है, दिए तुझे 6 महीने, सिखा तू मेरे घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना सकता है, बना। हो गई बात, एग्रीमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, शाम को दोनों जो कैदी लोग थे ये अपनी कोठरी में मिलते हैं और वो पहला कैदी जो था वो पूछता है उससे, दूसरे कैदी से, क्यों भाई तेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, उसके बाद भी तूने झूठ क्यों बोला? दूसरा कैदी बोलता है कि देख भाई ऐसा है, मैंने उम्मीद का दामन थामा है। मैंने क्या करा है? उम्मीद का दामन थामा है
और इस उम्मीद से मुझे भरोसा है कि शायद मैं कुछ कर जाऊंगा, कुछ दिन तो जी पाऊंगा। ठीक है, तो क्या संभावना लगती है तुझे, कैसे जीत पाएगा? इसने बोला देख मेरे पास 4 संभावनाएं हैं, इन 4 संभावनाओं पे मैं काम करूंगा। ठीक है, आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज माई सेल्फ। मेरे पास 4 संभावना है। नंबर 1, देख घोड़ा बूढ़ा हो चुका है। राजा बहुत प्यार करता था इस घोड़े से एक्चुअली में, इसलिए राजा ने मौका दिया इस कैदी को कि हो सकता है मेरा घोड़ा ऐसा हो जाए। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या थी कि घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है 2-4 महीने में मर जाए। नंबर 2 पॉसिबिलिटी नंबर 2, राजा कौन सा जवान है, वो भी तो मर सकता है। ठीक है, राजा मर गया तो मुझे फांसी होगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं। नंबर 2। नंबर 3, हो सकता है मैं कोई नेचुरली मौत मर जाऊं, तेरे जैसी फांसी तो मुझे ना होगी, बदनामी तो मुझे ना मिलेगी। ठीक, 3 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और चौथी और अंतिम पॉसिबिलिटी जो थी वो ये थी, हो सकता है मैं इस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूं। ठीक है दोस्तों, उड़ने वाला घोड़ा 4th पॉसिबिलिटी, यानी कि ये भी एक संभावना है। क्यों? क्योंकि जीवन ही संभावनाओं का एक खेल है। जीवन में कब क्या कहाँ कुछ हो जाए, कब परिवर्तन आ जाए और कितने लेवल का परिवर्तन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन संभावनाओं का खेल है। और फिर अंत में उसने कहा दूसरे के दिन है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं 6 महीने तो तेरे से ज़्यादा जी लूँगा और इन 6 महीने को बड़े आनंद में जीऊँगा, एक एक दिन बड़ी मस्ती में जीऊँगा। और जो सालों नहीं जी पाया हूँ, वर्षों नहीं जी पाया हूँ, इन 6 महीनों में उस ज़िंदगी का आनंद लूँगा जो मुझे मिली थी। तो दूसरा कैदी बहुत छोटा सा मुँह लेकर रह गया कि वास्तव में उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम इसने उम्मीद की और 6 महीने इसको जीवन दान मिल गया। हो सकता है इसके बाद और भी जीवन इसको मिल जाए, तो उम्मीद ने 6 महीने दे दिए इसको, कम से कम हो सकता है इस 6 महीने में अपना काया पलट कर ले। तो दोस्तों, उम्मीद वो चीज़ है, वो किरण है जो बिल्कुल सुन्न हो चुकी दुनिया को वापस जगा सकती है। जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका सेशन होता है, उस सेशन को वापस से जीवित कराया जा सकता है उम्मीद की किरण के दम पर। तो साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, इस बर्थडे मोटिवेशन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। आप जब भी ऐसा लगने लगे, आपको टूटने लगो आप कि यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, एक बात ज़रूर सोच लेना अपने अंदर, कितना समय दिया है इस फील्ड में, इस स्टडी की दुनिया में, इस पढ़ाई की दुनिया में, तो फिर हम अब क्यों छोड़ें? आखिर शुरू ही क्यों किया था हम लोगों ने ये? और अगर शुरू कर ही दिया है तो अंतिम निर्णय लिए बिना हम जाएंगे नहीं, और तब तक हम अपने कर्म में रत रहेंगे। तो साथियों, लगातार उम्मीद के साथ काम करिए, पॉजिटिव बने रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आपके उत्तम भविष्य के लिए मंगलमय कामनाओं के साथ आपका ये डियर खान सर आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहेगा ईश्वर से कि आपको हमेशा उत्तम मार्ग प्रदान करे और हमेशा आपको ऊंचाइयों के सफलता के मार्ग पर पहुंचाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मंडे मोटिवेशन में। आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।